द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड 12 की शुरुआत में हम लोग उसातो को देखते हैं जो कि ब्लेरिन को बता रहा होता है कि चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल थी। बैटल से सीधा वापस आने के बाद हम लोग को कैसल में समन कर लिया गया और हम लोग को कहा गया था कि किंग हम लोग को रिवॉर्ड देने वाले हैं, लेकिन मुझे काफी सारे लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया। इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा नर्वस हो गया। इसे रोज मेरे सर पर आकर काफी जोर से मार के गई। सच बताऊं तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अर्थ पर मुझे आज से कभी रिवॉर्ड नहीं मिला था। वह ब्लेरिन से कहने लगता है कि जितने दिन मैं गया हुआ था लगता है उतने दिनों में तुम्हारा वजन बढ़ गया है। तभी गोमुल वहाँ पर आता है और उसातो को बताता है कि कैसल से कोई आया था और कहा कि तुम कैसल में आओ। ये सुनकर उसातो कहते हैं क्या फिर से? तो गोमुल कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जल्दी से जाओ, वो तुम्हें जल्दी बुला रहा था और वैसे केयरफुल है ना जब तुम टाउन में जाओ तब। ये सुनकर उसातो को समझ नहीं आता है कि आखिर गोमुल के ये कहने का मतलब क्या है। जिसके बाद उसातो को दिखाया जाता है जो कि टाउन में आता है और सभी लोगों से वहाँ पर घेर लेते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम तो रेस्क्यू टीम से हो ना, हम लोग को बचाने के लिए शुक्रिया। वॉर में तुमने काफी अच्छा किया। जिसके बाद हम लोग को वही फॉक्स लड़की दिखाई जाती है जो कि ये सारी चीजें देख रही थी और अब वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में उसातो को दिखाया जाता है जो कि कैसल में पहुंचता है और आरुको को बताता है कि टाउन में लोगों ने मुझे घेर लिया था। तो आरुको कहता है कि वैसे तो होगा ही क्योंकि बैटल के अंदर तुमने काफी अच्छा किया। मैं फिर से तुम्हारे शुक्रिया करना चाहता हूँ मेरे कॉमरेड्स को बचाने के लिए। वो सुनकर उसातो कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी नाइट्स ने मुझे बैटल फील्ड में काफी बार बचाया है और तुमने तो रेस्क्यू टीम को प्रोटेक्ट किया, तो तुम्हारे भी शुक्रिया। अगर अगली बार हमें जरूरत पड़े तो फिर से हमारे बॉडीगार्ड बन जाना। ये सुनकर आरुको खुश होता है और कहता है हाँ बिल्कुल। तभी वहाँ पर एक और नाइट आता है जिसका नाम थॉमस होता है। वो सातो से कहता है कि आपने आरुको को चुनकर अच्छा किया क्योंकि वो मैजिक और स्वॉर्ड दोनों में ही स्किल्ड है। अगर वो चाहता है तो वो रॉयल नाइट्स को भी ज्वाइन कर सकता है। तो सातो सर इसी तरीके से उसकी सर्विसेज को यूटिलाइज करते रहो। वो सुनकर सातो कहते हैं ठीक है। वहीं पर अब आरुको उसातो से कहते हैं शुक्रिया। अगले सीन में उसातो किंग से मिलने जाता है जहाँ पर किंग उसातो से कहते हैं कि माफ करना मैं तुम्हें फिर से बुलाया। दरअसल मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी फिर से मदद करो, आगे की चीजें सिगलेस तुम्हें बताएगा। यह सुनकर सिगलेस अब उसातो से कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम ब्लैक नाइट को इंटेरोगेट करने में हमारी मदद करो। यह सुनकर उसातो याद करता है ओ वो लड़की जिसे मैंने कैप्चर किया था। उसातो उन लोगों से कहता है क्या हुआ जब क्या तुमने ब्लैक नाइट से क्वेश्चन पूछे तो उसने क्वेश्चन के जवाब देने से मना कर दिया। तो सिगलेस कहते नहीं, ऐसा लगता नहीं है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी के लिए वो ज्यादा लॉयल है। जितना हमने उसे पूछा है वो अच्छे से आंसर दे रही है, लेकिन कुछ क्रूशियल इंटेल है जो कि हम लोग को उससे निकलवानी है। हम लोग डीमंस के कमांडिंग ऑफिसर के मैजिक सिस्टम जानना चाहते हैं और उनकी पावर्स भी जानना चाहते हैं। वो ब्लैक नाइट कह रही है कि वो इंटेल हमें बताएगी लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त है कि वो तुमसे मिलना चाहती है। ये बात सुनकर उसातो काफी हैरान होता है और अब अगले सीन में वो सिगलेस के साथ ब्लैक नाइट से मिलने के लिए जा रहा होता है। वहीं पर सुजन भी उनके साथ होती है। सुजन उसातो से कहती है कि तुम चिंता मत करना, अगर वो ब्लैक नाइट कुछ भी करेगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। तो उसातो से कहते हैं लेकिन तुम तो उससे पहले भी एक बार हार चुकी हो। ये सुनकर सुजन थोड़ी सी डिप्रेस हो जाती है। वो अब उसे कहती है वैसे ये बात तो सच है कि सिर्फ रोज और तुम ही हो जो कि उसके सामने टिक सकते हैं। तो सातो से कहते हैं चिंता मत करो, वैसे भी वो ब्लैक नाइट अभी कोऑपरेटिव हो गई है, यानी कि जो भी उसे पूछा जा रहा है वो उसके आंसर अच्छे से दे रही है। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके सामने मैं टिक कैसे रहा था। तो सिगलेस उसातो को बताता है कि ब्लैक नाइट के पास डार्क मैजिक है और तुम्हारे हीलिंग मैजिक के सामने उसका मैजिक पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गया। ये सुनकर सातो कहते हैं ओ इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, लेकिन क्या जो हर पंच के साथ में हीलिंग मैजिक यूज कर रहा था वो भी नेगलेक्ट हो रहा था। तभी उसातो के दिमाग में एक बात आती है और वो सिगलेस से कहता है कि क्या उस ब्लैक नाइट को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई है। तो सिगलेस कहते हैं नहीं, जब से वो उठी है तब से उसके ऊपर वो ब्लैक आर्मर उसका लगा हुआ है। ये सुनकर उसातो कहते हैं नहीं ये तो बहुत बुरा है। ऐसा बोलने के बाद वो काफी तेजी से नीचे जाने लगता है और वो सीधा उस ब्लैक नाइट के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि तुम घायल हो है ना, और वो भी काफी बुरी तरीके से। मेरे अटैक्स यानी जो मेरे पंचेस से तुम उन्हें डायरेक्टली खा रही थी। मैं ज्यादा फ्लेक्स नहीं करूंगा लेकिन जो मेरे पंचेस है वो पत्थर को भी तोड़ सकते हैं, तो इसलिए मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा घायल हो। वो सुनकर ब्लैक नाइट कहती है हाँ हूँ तो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। तब उसातो से कहते हैं कि तुमने कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन क्यों? तो वो कहती है शायद से मैं देखना चाहती थी उस बंदे का चेहरा जिसने मेरी ये बुरी हालत कर दी। ये सुनकर उसातो उस ब्लैक नाइट की कंडीशन समझ जाता है और वो सिगलेस से कहता है कि मुझे जेल के अंदर जाने दो। तो सिगलेस कहता है लेकिन, तो अब उसातो से कहने लगता है प्लीज मुझे इस ब्लैक नाइट की मदद करनी होगी। तो सिगलेस मान जाता है और अब वो उसातो को जेल के अंदर जाने देता है और अब वो उस ब्लैक नाइट के पास जाकर कहता है अपना हाथ दो। वो सुनकर ब्लैक नाइट उसे कहती है किस लिए, क्या तुम मुझे टॉर्चर करने वाले हो? ये सुनकर उसातो से गुस्सा आता है और कहता है मैंने कहा ना अपना हाथ दो। तब ब्लैक नाइट भी डर जाती है और अब वो उसातो को अपना हाथ दे देती है, जिसके बाद अब उसातो उसे हील करने लगता है। ये देखकर ब्लैक नाइट उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो उसातो उसे कहता है कि ये तो ऑब्वियस है, मैं तुम्हें हील कर रहा हूँ। जिस पर ब्लैक नाइट उसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे छोड़ दो। वहीं हम उसातो को देखते हैं जो कि उसे छोड़ता नहीं है और लगातार हील करने लगता है। वो अपने हाथ को उसके गाल पर रख देता है और कहता है कि मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हें मरने दूंगा, तो ऐसे चुपचाप से मुझे तुम्हें हील करने दो। वहीं पर वो ब्लैक नाइट काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर उसातो के हाथ को पकड़ लेती है और वो फील करती है कि उसातो का हाथ तो काफी ज्यादा वार्म है। जिसके बाद अब उसातो से कहता है कि मैं तुम्हें हील कर दिया है, क्या तुम अब मेरा हाथ छोड़ सकती हो? तो ब्लैक नाइट उसे कहती है नहीं थोड़ी देर रुक जाओ। ऐसा बोलने के बाद अब वो अपने पूरे आर्मर को निकाल लेती है और वो उसातो से कहती है कि मैंने आज तक ऐसा कभी भी फील नहीं करा है, मैं
थोड़ी देर ऐसे और रहना चाहती हूँ और तुम्हारे हाथ को पकड़ना चाहती हूँ। वो ये बात उसातो से रोते हुए और प्यार से कहती है, जिसे देखकर उसातो पिघल जाता है और उसे कहते हैं कि अगर तुम ऐसी शक्ल बनाओगी तो मैं तुम्हें मना कैसे कर पाऊंगा। और अब अगले सीन में हम लोग रोज को देखते हैं, जो कि उसातो से कहती है कि आज मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेन करूंगी। तो उसातो कहता है लेकिन क्यों, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बताया था, डीमन लॉर्ड की आर्मी फिर से कभी ना कभी हमला करेगी, तो कुछ चीजें हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि तुम सीखो, जिससे कि तुम तैयार हो जाओ। तो उसातो कहते हैं ठीक है, वैसे मैं भी अपने हीलिंग मैजिक को लेवल अप करना चाहता हूँ। मैं अभी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हील नहीं कर सकता हूँ, जैसे बीमारी को। तो रोज उसे कहती है वो सब पूरा करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, तुम्हें और फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी एंड्योरेंस और फिजिलिटी एक्सेप्टेबल लाइन के बस थोड़ा ऊपर है, तो फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये सुनकर उसातो कहता है तो फिर हम लोग को आज क्या करना है? तो अब रोज थोड़ा सा वार्म अप करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें पंच मारने वाली हूँ, तुम्हारे रिएक्ट करने से भी पहले मैं तुम्हें पंच मारने वाली हूँ, तो डॉज करना। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसातो के पीछे पड़ जाती है, तो उसातो भी उससे डर के भाग रहा होता है और कहते हैं कि अगर तुम मुझे पंच मारोगी तो मैं मर जाऊंगा। तो रोज अब उसे कहती है कि तुम अपनी हीलिंग मैजिक के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर होते हो, वैसे वो चीज तुम्हें मैंने सिखाई है, इसका मतलब समय आ गया है नेक्स्ट स्टेप पर जाने का। तुम्हें ये लगता है ना कि अगर तुम चोटिल हो जाओगे तो तुम अपने आप को बस हील कर सकते हो, लेकिन हीलिंग मैजिक उन चोट पर काम नहीं करता है जो कि उन वेपन से होते हैं जो कि चोट को कर्स कर देते हैं, इसलिए तुम्हें अटैक्स को डॉज करना सीखना होगा। ऐसा बोलने के बाद रोज अब उसातो को आसमान में फेंक देती है, वहीं पर अब उसातो अपने आप को हील करता हुआ नीचे लैंडिंग करता है। तो अब रोज भी एकदम से उसके पास पहुंच जाती है और कहती है कि इस अटैक को ब्लॉक मत करना। ऐसा बोलने के बाद वो उसातो को काफी जोर से पंच मारती है। अगले सीन में अब उसातो को होश आता है और वो देखता है कि वो तो जंगल में गिरा हुआ है। वो अब कहने लगता है ओ तो ये सब कुछ जो भी मैं देख रहा था वो सब कुछ सपना था, कितना गंदा सपना था। उसातो साइड में जाता है और देखता है कि रोज तो वहीं पर होती है और वो उसे कहती है तो तुम जाग गए, चलो फिर से लड़ते हैं। ये सुनकर उसातो काफी डर जाता है। वही रोज उसे कहती है चिंता मत करो, पिछली बार जो मुक्का मैं तुम्हें मारा था वो फुल पावर से नहीं मारा था, लेकिन अब मैं अच्छे से लड़ूंगी। ये सुनकर उसातो कहते हैं शुक्रिया। अगले सीन में उसातो ब्लैक नाइट के पास होता है और वो उसे बता रहा होता है कि मैं 3 दिन तक अपने कैप्टन के साथ ट्रेनिंग करता रहा, इस तरीके से मेरी कैप्टन ने मुझे मार मार के बुरी हालत कर दी मेरी। ये सुनकर ब्लैक नाइट उसे कहती है कि तुम ये सारी बातें आकर मुझे क्यों बता रहे हो? तो उसातो से कहते हैं कि मेरे कैप्टन को आज कुछ अचानक काम आ गया, तो आज मेरी कोई भी ट्रेनिंग नहीं है और मैं सोच रहा था कि तुम कैसी हो। तो ब्लैक नाइट उसे कहती है क्या तुम देखकर पता नहीं लगा सकते हो कि मैं कैसी हूँ? तो उसातो कहता है हाँ पता तो लगा सकता हूँ, वैसे अब तुम आगे क्या करने वाली हो? तो ब्लैक नाइट कहती है कि वो मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ, मैं तो जेल में बंद हूँ, डिसाइड तो किंग करेंगे। ये सुनकर उसातो कहता है हाँ वैसे बात तो सही है। वहीं पर ब्लैक नाइट उसातो से कुछ पूछने वाली होती है, लेकिन वो उसे कहती है नहीं कुछ नहीं, छोड़ो तुम अब यहाँ से चले जाओ। ऐसा बोलने के बाद अब अपने आर्मर को वापिस से पहन लेती है। तो अब उसातो से कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में रोज किंग के पास आती है और उसे कहती है कि आपने मुझे बुलाया? तो किंग उसे कहते हैं हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए 2 काम करो। तो रोज भी कहती है ठीक है वो क्या काम है? अगले सीन में उसातो को दिखाया जाता है जो कि उस ब्लैक नाइट के बारे में ही सोच कर जा रहा होता है। तभी उसे काजुकी दिखता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके साथ सीलिया भी होती है। उसातो सीलिया के पास जाकर कहते हैं कि लगता है काजुकी कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा है। तो सीलिया कहती है हाँ काजुकी अपने मैजिक को इम्प्रूव करना चाहता है, इसलिए वो ट्रेनिंग कर रहा है और मैं यहाँ पर खड़ी होकर उसका ध्यान रख रही हूँ कि वो ज्यादा मेहनत ना करे। सीलिया को देखकर उसातो कहते हैं कि ट्रेनिंग ऐसी होती है क्या? सीलिया काजुकी का ख्याल रख रही है, वहीं पर रोज तो मेरी बैंड बजा देती है। आखिर मेरी इतनी किस्मत खराब क्यों है? जिसके बाद हम लोग काजुकी को देखते हैं जो कि उसातो को देख लेता है और अब वो लोग एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर काजुकी उसातो से कहता है कि मैंने सुजने से सुना कि तुमने ब्लैक नाइट को रुला दिया था। तो अब उसातो कहते हैं नहीं उसके साथ मैंने कुछ भी अजीब नहीं करा, मैं तो बस उसकी चोट को ठीक किया था। तो काजुकी से कहते हैं हाँ मुझे पता है, मैं तो बस तुम्हारी फिरकी ले रहा था। ये सुनकर उसातो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। वहीं पर अब सीलिया उसातो से कहती है कि मैंने सुना कि तुमने ब्लैक नाइट से डीमन लॉर्ड आर्मी के बारे में वो इन्फॉर्मेशन निकलवा ली जो कि किंग यानी मेरे फादर को चाहिए थी। इसके लिए मेरे फादर काफी ज्यादा ग्रेटफुल है तुम्हारे, उन्हें विश्वास है कि तुम इसी तरीके से कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहोगे। मैंने ये भी सुना है कि अगर उस दिन बैटलफील्ड में तुम नहीं होते तो हम लोग हार जाते हैं। ये सुनकर उसातो कहते हैं कि सच नहीं है। तब काजुकी से कहते हैं नहीं ये बात सच है, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं मर जाता। काजुकी जैसे ये बात बोलता है वो एकदम से चुप हो जाता है क्योंकि वो ये बात सीलिया को नहीं बताना चाहता था। वो अब कहते हैं भूल जाओ मैं ट्रेनिंग करने वापस जा रहा हूँ। ये सुनकर उसातो कहते हैं ठीक है फिर मैं भी वापस जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर उसातो चला जाता है। वहीं पर काजुकी उसे कहते हैं कि हमसे मिलने वापस जरूर आना, चलो मैं तो जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। ऐसा बोलकर काजुकी जा रहा होता है, लेकिन तभी सीलिया उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मैं डिटेल में जानना चाहती हूँ कि आप क्या कह रहे थे, कि अगर उसातो ने आपको नहीं बचाया होता तो आपके साथ क्या होता, मुझे डिटेल में बताओ। ये सुनकर काजुकी फंस जाता है और अब उससे माफी मांगता है। ये चीज उसातो दूर से देख रहा था और वो हंस के कहता है लगता है काजुकी ने सीलिया को नहीं बताया था कि ब्लैक नाइट ने ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ब्लैक नाइट का क्या होगा, उसने वो इन्फॉर्मेशन तो दे दी जो कि किंग को चाहिए थी, तो क्या अब ब्लैक नाइट को जान से मार दिया जाएगा? इस बात से अब उसातो घबरा जाता है। अगले सीन में हम लोग उसी ब्लैक नाइट को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि उसातो को मुझसे क्या चाहिए, आखिर वो मुझसे मिलने के लिए क्यों आता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर रोज आ जाती है। उसे देखकर ब्लैक नाइट सोचती है कि इसने तो वही यूनिफॉर्म पहन रखी है जो कि उसातो पहनता है, इसका मतलब क्या ये उसातो की कैप्टन है जिसके बारे में उसातो बात करता रहता है। वहीं रोज उसे कहते हैं कि जब से तुम जागी हो ये पहली
पहली बार है हम लोग आपस में मिल रहे हैं। अगर किंग नहीं कहते तो मैं तुमसे मिलने आती भी नहीं। वो सुनकर ब्लैक नाइट उसे पूछते कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। ये सुनकर रोज उसे कहती कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि इस जेल में अपनी पूरी जिंदगी भर रहो। रोज अब दूसरा ऑप्शन बताने वाली होती है, लेकिन तभी ब्लैक नाइट उसे कहते कि मुझे मार दो, इससे अच्छा तो। ये सुनकर रोज उसे कहती कि इतनी जल्दबाजी मत करो। ऐसा बोलने के बाद वो उसके जेल के अंदर आ जाती है। ये देखकर ब्लैक नाइट काफी ज्यादा डर जाती है। रोज अब उसे कहती कि जो दूसरा ऑप्शन है वो मेरे लिए थोड़े काम को बढ़ा देगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शरण में ले रही हूँ और मैं तुम्हें एक अपराइट डीमन बना रही हूँ। ये सुनकर ब्लैक नाइट कहती है कि क्या तुम पागल हो। वो सुनकर रोज अब उसके सर पर अपनी हीलिंग मैजिक से मारती है और कहती है तो हीलिंग मैजिक तुम पर सही में काम करता है। वो उसे कहती है कि किंग को वॉर के कैदियों को मारना अच्छा नहीं लगता है, भले वो तुम भी क्यों ना हो। और वैसे मुझे पता है कि डीमंस को अपने कॉम्रेड्स की कितनी चिंता होती है, तो अगर हम तुम्हें मार देंगे तो तुम्हारे साथ ही गुस्सा हो जाएंगे और गुस्से वाले दुश्मनों से लड़ना हमारे लिए काफी डिसएडवांटेज रहेगा। ऐसा बोलने के बाद रोज अब उसके गले पर एक कॉलर लगा देती है और अब वो ब्लैक नाइट देखती है कि उसका जो आर्मर है वो उसके ऊपर से हट जाता है। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि ये क्या हुआ। तो रोज उसे बताती है कि जो कॉलर मैंने तुम्हारे गले पर लगाया है वो एक मैजिक टूल है जो कि मानव को सील करता है। ये सुनकर ब्लैक नाइट परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि तुमने ये क्यों किया। तो रोज उसे कहती है कि हम तुम्हारी जेल के अंदर निगरानी तो रख सकते थे, पर इसे किंगडम के रिसोर्सेज हमेशा तुम्हारे ऊपर वेस्ट होते रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि तुम्हें एक अपराइट डीमन ही बना दो। ये सुनकर ब्लैक नाइट उसे कहती है लेकिन तुम तो कह रही थी कि मेरे पास दो चॉइस है, पर तुम खुद से डिसीजन ले रही हो। तो रोज उसे कहती है कि किंग ने तुम्हें मुझ पर छोड़ा है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर ब्लैक नाइट डर जाती है और कहती है कि तुम आके क्या करने की सोच रही हो। तो रोज उसे कहती है कि तुम्हारे पास मना करने के कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो उसके सर पर मारती है और उसे बेहोश कर देती है और अब वो उसे उठाकर ले जाती है। अगले सीन में हम लोग गुस्सातो को देखते हैं जो कि ब्लरिन के साथ दौड़ रहा होता है और उसे कहते हैं हाँ इसी तरीके से दौड़ते रहो तो तुम पतले हो जाओगे, चलो एक और राउंड दौड़ते हैं। तभी वहाँ पर रोज आती है और सातो को लात मारती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कहा था ना कि आज तुम्हारी छुट्टी है। तो सातो कहते हैं हाँ लेकिन मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं। वैसे आपके हाथों में ये क्या है। यह सुनकर रोज उसे दिखाती है कि उसके हाथों में तो ब्लैक नाइट है। उसे देखकर उसा तो शौक हो जाता है और उसे कहते हैं कि आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। तो रोज कहती है कि आज से ये हमारी रेस्क्यू टीम की एक इवेंट रनर होने वाली है, एक डीमन को ट्रेनिंग देने में मजा आएगा। वो सुनकर सातो कहता है लेकिन। तो रोज अब उसे कहती है चिंता मत करो, मैंने इसकी मैजिक को सील कर दिया है तो ये कुछ भी गलत नहीं कर पाएगी और वैसे भी थोड़े समय के लिए इसकी ट्रेनिंग को मैं सुपरवाइज करने वाली हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी थी। तभी ब्लैक नाइट को होश आता है और वो कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। वो अब देखते है कि वहाँ तो उसातो होता है। तब उसातो से कहता है फ्यूचर के लिए गुड लक, तुम्हारी काफी ज्यादा बुरी हालत होने वाली है। यह सुनकर ब्लैक नाइट थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसातो रोज से मिलने के लिए आता है। वही रोज उसे कहती है कि ब्लैक नाइट कैसा कर रही है। तो उसातो कहता है कि पहले वो काफी कंप्लेन कर रही थी लेकिन नहाने के बाद वो शांत हो गई है और लगता है वो अपने कमरे में जाकर अभी सो गई है। ये सुनकर रोज कहती है कि लगता है अभी तक उसे समझ नहीं आया कि वो किस सिचुएशन में है, लेकिन कोई बात नहीं, जब वो ट्रेनिंग शुरू करेगी तब उसे समझ आ जाएगा। वो सुनकर सातो कहता है हाँ वो तो है ही, वैसे आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो रोज कहती है कि आज मैंने किंग से बात करी और वो बात तुमसे भी रिलेटेड है, जिसके साथ हम लोग को रोज और किंग की बातें दिखाई जाती है, जहाँ पर किंग रोज से कहते हैं कि मैं दूसरी कंट्रीज के साथ एक अलायंस बनाना चाहता हूँ जिससे कि हम लोग डीमन लॉर्ड की आर्मी के खिलाफ लड़ सके, इसलिए मैं अलग अलग नेशन में रिप्रेजेंटेटिव्स भेजना चाहता हूँ एक मैसेज के साथ। सीनियर प्रेजेंट का आता है जहाँ पर रोज उसातो को बताती है कि किंग ने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है वो है हीरो सुजने, हीरो काजुकी और उसातो तुम। ये सुनकर उसातो शौक हो जाता है और कहता है कि मुझे काजुकी और सुजने का तो समझ आता है पर मुझे क्यों चुना गया है। तो अब रोज कहती है क्या ये ऑब्वियस नहीं है। किंग को लगता है कि इस मिशन को तुम सक्सेसफुली कर सकते हो क्योंकि इस मिशन पर पूरे किंगडम की किस्मत डिपेंड है। किंग की तरह मुझे भी तुम पर भरोसा है, तुम्हारे जाने में अभी थोड़ा सा समय है इसलिए रेडी हो जाओ। ऐसा बोलकर रोज वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में उसातो को दिखाया जाता है जो कि एक दुकान पर कुछ सामान खरीदने के लिए आता है। तभी वहाँ पर दो लड़कियां आती है और वो काफी शर्माते उसातो को गुड लक देती है उसके काम के लिए। तो उसातो भी कहते हैं ठीक है। ये सुनकर वो दोनों काफी खुश होकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो दुकानदार उसातो से पिछली बार के लिए माफी मांगता है और कहते हैं कि पिछली बार हम लोग ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, वैसा दोबारा नहीं होगा। तो उसातो कहते हैं ठीक है और अब वो वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि इस किंगडम के लोग काफी ज्यादा दयालु हैं। जिस मिशन पर मैं जाने वाला हूँ वो मिशन इन सभी लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए है, मिशन को मुझे अच्छे से कंप्लीट करना होगा। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर सुजने आ जाती है और उसातो से कहती है कि क्या कोइंसिडेंट है कि हम लोग यहाँ मिले, क्या इसे फेट कहते हैं। तो उसातो कहते हैं नहीं, मार्केट में तो लोग आपस में मिल ही जाते हैं। ये सुनकर सुजने अब उसे कहते हैं कि तुम कितने ज्यादा डम हो, तुम्हें तो कुछ और ही लग जाता है। तभी उसातो की नजर पीछे दुकान पर जाती है और वो देखता है कि वहाँ पर तो वही फॉक्स लड़की होती है जिसने उसे वो फ्यूचर विजन दिखाया था। उसे देखकर उसातो उसके पास काफी तेजी से दौड़कर जाने लगता है और कहते हैं कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ऐसा बोलने के बाद वो उसे पकड़ लेता है और उसे हवा में उठाकर कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो लड़की उसे कहती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, मैंने तुम्हारी मदद करी, अब तुम्हारी बारी है मुझे पे बैक करने की। हीलर मेरी मॉम को बचाओ। ये बात सुनकर उसातो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।